अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 1987 से पहले जन्मे लोग हो जाएं होशियार, ये 4 डॉक्यूमेंट रखने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट रखने होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी नागरिकता साबित ऐसे ही हो जाती है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ेगा। मगर हम बात करते हैं अगर आप किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप सभी से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, यानी प्रैक्टिकली अगर आप वोटर लिस्ट बनवाने जाते हैं या फिर पासपोर्ट बनवाने जाते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड को बनवाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। यानी आप सभी की बाई बर्थ द्वारा आपकी नागरिकता साबित हो जाती है, मगर आप प्रैक्टिकली कुछ काम करते हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सभी से वहां पे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। क्योंकि सिस्टम में जब तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा जब तक आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। यानी आप कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या फिर पासपोर्ट बनवाते हैं या फिर वोटर आईडी में नाम को जुड़वाना हो या फिर एसआईआर में नाम को जुड़वाना हो तो आप सभी से वहां पे सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो इसी से आप सभी को समझना है कि आपका जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है, पहले के जमाने में 1987 से पहले जन्म पंजीकरण का सिस्टम इतनी मजबूत नहीं थी। इसी वजह से सभी व्यक्तियों का जन्म पंजीकरण नहीं किया जाता था। बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनकी पैदाइश घरों में होती थी जिसके कारण सभी लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था। इसी वजह से अब जो है 1955 एक्ट के अनुसार जो सिटीजनशिप एक्ट है उसी अकॉर्डिंग आप सभी को नागरिकता तो मिल जाएगी, मगर आप किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई तो आप सभी को वहां पे डॉक्यूमेंट देना होगा। इसीलिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो हम यहाँ पे एक एक करके सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना है। 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र का अभाव अपराध नहीं है। ये पुरानी सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है कि नागरिकता जन्म तिथि द्वारा निर्धारित होती है, ना कि जन्म प्रमाण पत्र से। यानी आप सभी को पता है, यानी जो नागरिकता की स्थिति है वो आप सभी के डॉक्यूमेंट से प्रूफ होती है। यानी पहचान और आयु प्रमाण के लिए वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे कि आयु प्रमाण। यानी आप सभी के आयु प्रमाण के लिए आपका पुराना यहाँ पे राशन कार्ड यहाँ पे या फिर आपके पास 10th कक्षा का मार्कशीट है या फिर संपत्ति प्रमाण, जमीन का पंजीकरण, यहाँ पे जमाबंदी, यहाँ परिवार का प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर। यानी आप सभी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास अगर कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट है या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। वोटर आईडी नागरिकता और आयु प्रमाण करता है। यानी वोटर आईडी जो है आप सभी की नागरिकता और आयु प्रमाणित करता है कि आपकी पैदाइश कब हुई है और आपकी जन्म स्थान क्या है और आप कहां के हैं। यानी वोटर आईडी से ये पता चलता है। दस्तावेजों को संगठित और सुरक्षा रखना चाहिए। डिजिटल यहाँ पे बताया गया है कि कॉलेज पासवर्ड से सुरक्षित करें। दस्तावेज में असंगठित होने पर उसे सही करें हल्फनामा से भी। यानी अगर आपके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहे या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करवा सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को हल्फनामे से भी सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके हम सारी जानकारी आपको देने वाले, तो आपको पूरी वीडियो के एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आप जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं, भले ही आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो या ना हो। यानी आप सभी को पता है अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी आप भारतीय हैं, आपकी नागरिकता ऐसे ही प्रूफ हो जाती है। मगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज के लिए जाते हैं, कोई सरकारी जॉब के लिए जाते हैं या फिर सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं तो वहां पे आप सभी से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। यानी प्रैक्टिकली तरीके से आपको डॉक्यूमेंट रखना है। तो आपके पास कौन कौन से ये 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपकी पहचान के जुड़े संबंध में दस्तावेजों के माध्यम से यहाँ पे समर्थित जो आयु, निवास
और यहाँ पे पारिवारिक संबंधों को प्रमाणित करते हैं। दस्तावेजों की तैयारी जागरूकता और नियमित उद्यतन की अफवाहों और कानूनी चुनौतियों के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल। यानी आप सभी को कानूनी प्रक्रिया द्वारा एक न एक दस्तावेज रखना होगा। हम बात करेंगे पहचान और आयु प्रमाण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से हैं। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप अपनी नागरिकता को भी प्रूफ कर सकते हैं, आप अपनी पहचान को भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि आयु प्रमाण जैसे कि स्कूल प्रमाण तंत्र, यानी आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th के जैसे कि मार्कशीट जन्म तिथि के साथ, यानी आप सभी का 10th का मार्कशीट होगा तो उससे आपके जन्म तिथि का पता चल जाएगा। यहाँ पे सरकारी विभागों और अदालतों द्वारा आयु के मजबूत प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी यहाँ पे जो आप सभी का 10th की मार्कशीट है या फिर स्कूल का कोई भी प्रमाण है जैसे कि टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट, तो ये सारे सरकारी विभागों और अदालतों द्वारा आयु के मजबूत प्रमाण माने जाते हैं। निवास प्रमाण, यानी निवास प्रमाण क्या है, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है, तो इसे निवास प्रमाण पत्र से ये पता चलता है। जैसे कि पुराना राशन कार्ड चाहे दशकों पुराना हो, बिजली पानी के बिल, यानी आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं वो जितने पुराने होंगे आपकी नागरिकता की उतनी ही ज्यादा संभावना होगी। यहाँ पे निरंतर निवास को दर्शाता है। डिजिटल यहाँ पे कॉपीज को सुरक्षित रखना चाहिए, यानी आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट है उसे जेरॉक्स या फिर डिजिटल तरीके से उसे सुरक्षित रखना है। संपत्ति रिकॉर्ड, यानी अब बात करने वाले हैं संपत्ति रिकॉर्ड से आपकी नागरिकता कैसे प्रूफ होगी। तो यहाँ पे बताया जमीन का पंजीकरण, जमाबंदी, म्यूटेशन, पट्टा खतौनी, यानी न केवल स्वामित्व को साबित करता है बल्कि परिवार की ऐतिहासिक उपस्थिति को भी दर्शाता है। यानी जो जमीन के कागज है उससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, यानी हमारे जो पूर्वज थे यहाँ पे काफी लंबे समय से रह रहे, तो हमारी नागरिकता आसानी के साथ प्रूफ हो सकती है। परिवार और संबंध प्रमाण, यानी जैसे कि आपके परिवार है, आपके पेरेंट्स है और उनके पेरेंट्स के जैसे कि शादी हो गई तो उनकी विवाह का प्रमाण पत्र होगा। विवाह प्रमाण पत्र बच्चों के लिए स्कूल रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर, वोटर लिस्ट, यानी जो ये परिवार का संबंध है इससे पता चलता है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि परिवार की पहचान की निरंतरता सुनिश्चित करता है कि नाम और तिथियों में समानता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यानी आप सभी को जितने डॉक्यूमेंट है उस पे आपके नाम और आपके परिवार के जो भी नाम है, आपके पेरेंट्स के नाम सही और सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए। मतदाता पहचान, अब मतदाता पहचान से ये पता चलता है कि हम कहाँ के हैं और कहाँ घर है या फिर हमारा नाम क्या है, और हमारी जन्म तिथि और जन्म स्थान को दर्शाता है। वोटर आईडी कार्ड, पुराना वोटर लिस्ट, यानी आप सभी के पास 1987 से पहले वाला वोटर लिस्ट हो या फिर 2003 वाला वोटर लिस्ट हो या फिर आपके पास कोई भी पुराना वोटर लिस्ट हो, उससे ये पता चलता है कि आपकी मतदाता पहचान बताती है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे कि नागरिकता और आयु को प्रमाणित करता है। मतदाता सूची में 18+ होने चाहिए, चुनावी अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जब आप सभी से SIR में चुनावी अधिकारी आए तो उस वक्त आप सभी के वोटर आईडी, यानी आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड होगा तो उससे आपकी नागरिकता भी प्रूफ हो जाएगी और आपके SIR में भी नाम आ जाएंगे। सभी पुराने दस्तावेज यहाँ पे परिवार के भंडारण से एकत्र करें। स्कूल प्रमाण पत्र, जमीन रिकॉर्ड, पुराना राशन कार्ड और वोटर लिस्ट महत्वपूर्ण है। ये जो भी पुराने दस्तावेज है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दस्तावेजों में नाम, यहाँ पे वर्तनी, जन्म तिथियों और पते की संगति सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। यानी जो आपके नाम है और आपके दादा परदादा के नाम है या फिर आपके पेरेंट्स के नाम है, उन सभी नामों को सेम रखना है, सारे डॉक्यूमेंट पे एक रखना है। यहाँ पे मूल दस्तावेज को सुरक्षित रूप से प्लास्टिक और या फिर आप सभी को
एक अच्छे डॉक्यूमेंट के तौर पे रखना है सारे दस्तावेज को। आयु प्रमाण, यानी आयु प्रमाण के लिए स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म तिथि वाले दस्तावेज, यानी जिस चीज में जिस डॉक्यूमेंट है आपका जन्म तिथि मेंशन हो उस दस्तावेज से आपके आयु प्रमाण का पता चलता है। निवास प्रमाण पत्र, निवास आप कहाँ के रहने वाले हैं तो राशन कार्ड, यहाँ पे यूटिलिटी बिल और संपत्ति प्रमाण पत्र, पंजीकरण, म्यूटेशन रिकॉर्ड या फिर आपके परिवार प्रमाण के लिए विवाह प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो आसानी के साथ आप सभी की नागरिकता प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बताया 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र का अभाव अपराध नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है उस समय जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं थी, इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं, काफी लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जिनकी आयु 50 या 40 या फिर 30 है उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ये आप सभी के पास जो डॉक्यूमेंट के ये सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल के रिकॉर्ड या 1987 से पहले वाले रिकॉर्ड, ये सारे दस्तावेज होंगे तो आप सभी की नागरिकता भी प्रूफ हो जाएगी। और आप किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आसानी के साथ सरकारी जॉब भी मिल जाएगी। क्योंकि जब आप सभी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप सभी से प्रैक्टिकली दस्तावेज मांगे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी को प्रैक्टिकली तौर से आपको सारे दस्तावेज रखना होगा। आप सभी की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई, आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। मगर आप कोई प्रैक्टिकली काम करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर वोटर आईडी में नाम जुड़वाते हैं या फिर पासपोर्ट या फिर जन्म तिथि बनवाते हैं, तो आप सभी का प्रैक्टिकली तौर पे आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा। यानी जब तक आप दस्तावेज नहीं देंगे, जब तक आपकी दस्तावेज कंप्लीट नहीं होगा, आप सभी का फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा या फिर आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप सभी को प्रैक्टिकली तौर से आपको दस्तावेज रखना ही पड़ेगा। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।